हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है खाकी सीरीज के एपिसोड में। आज एपिसोड नंबर 7 आज मैं करवाने वाला हूं, जो आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज इस सीरीज में हम राजभाषा नेशनल लैंग्वेज के बारे में जानेंगे कि हमारे देश में कितनी राजभाषाएं बोली जाती हैं और हमारे राजभाषा बोलने की क्या स्वतंत्रता है। तो चलिए जानते हैं। भाग 17 में राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया। भारत देश में हर एक राज्य की एक अपनी भाषा होती है। भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा जो होती हैं दो प्रकार की होती है। एक स्टेट लैंग्वेज होती है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज। स्टेट लैंग्वेज में मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, ऑफिशियल में ऑफिशियल वर्क वाला काम किया जाता है। संविधान हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करता है, किंतु राजभाषा घोषित करता है। ठीक है। भारत की कुल राजभाषाएं मान्य कितनी हैं? टोटल 22 राजभाषाएं हमारी मान्य है। मतलब हमारे भारत में टोटल 22 राजभाषाएं हैं। भारत में हिंदी कुल कितने राज्य में बोली जाती हैं? वह 9 राज्यों में टोटल बोली जाती हैं। भारत में हिंदी कुल 9 राज्यों में बोली जाती है। भारत में हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को किया गया था। इसी दिन इसीलिए हम भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। भारत में हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है। अब हम आगे देखें, भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं? हमारे भारत में टोटल 44% लोग जो है हिंदी बोलते हैं। भारत में 44% लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है। भारत में हमें कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं? 44% हिंदी बोलते हैं। भारत में हर राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। चलिए अब हम जानते हैं किस संविधान और किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में राजभाषा का उल्लेख 17 में किया गया है। यह अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है? हमारी जो राजभाषा है हिंदी, वह संघ घोषित करता है। ठीक है। और अनुच्छेद 344 यह कहता है, इसमें राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति की चर्चा की गई है, जो इसमें ठीक है। और अनुच्छेद 345 जो है वह राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं की चर्चा की गई है। प्रत्येक राज्य की अलग अलग भाषा होगी। यह हमारा अनुच्छेद 345 कहता है। 346 अनुच्छेद कहता है, एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच या किसी संघ के बीच पत्राचार की राजभाषा हिंदी और इंग्लिश होगी। ठीक है। अनुच्छेद 347 कहता है, किसी राज्य की जनसंख्या के मांग पर किसी भाषा की राज्य भाषा को दर्जा राज्य भाषा में दिया जा सकता है। अनुच्छेद 348 कहता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए प्रयोग की जाने वाली राजभाषा जो होगी इंग्लिश होगी। 300 अनुच्छेद 39 कहता है, राजभाषा संबंधी सुधार के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 339 कहता है, राजभाषा के आयोग का गठन किया जाएगा। अनुच्छेद 350 कहता है, किसी भी शिकायत या व्यथा के संबंधित अधिकारी को सूचना किसी भी भाषा में दी जा सकती है। मतलब कि आप अपने किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। अनुच्छेद 350 का कहता है, प्राथमिक शिक्षा जो होगी हमारी मातृभाषा में दी जाएगी। अनुच्छेद 350 कहता है, भाषाई अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार देता है। ठीक है। और अनुच्छेद 351 कहता है कि हिंदी भाषा का विकास करना सरकार का कर्तव्य होगा। मतलब हमारे सरकार को प्रमोट करना होगा। ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिहार स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू।